स्टार्ट कर देते हैं फिर क्लास यहाँ से। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आरके में, तो आप सभी का स्वागत है। ये आरके 057 बैच, टॉपिक एडजेक्टिव है, डे 2, आज सेकंड डे है इसका एडजेक्टिव का। और ये हमारा नाइट बैच है बच्चों, ठीक है। 29 मई 2021 आज की हमारी ये तारीख हुई। तो आप सबका पहले मैं यहाँ से म्यूट कर दूँ ताकि थोड़ा सा इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, राइट, वरना डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। देखो, तो ये हमारा बैच कोड है, ये आज का हमारा टॉपिक है जो कि पिछली ही क्लास में होना था, लेकिन जैसे कि आपको पता है आधी क्लास होते होते कुछ टेक्निकल फॉल्ट ऐसा रहा जिसकी वजह से कल की क्लास पूरी नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आज इसको हम खत्म कर देते हैं बेटा। और पहले कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट इसको ज्वाइन किया है क्लास को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हम तो भाई तभी सीरियस होकर पढ़ेंगे जब एग्जाम बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे बच्चों को मैं कह दूं कि थोड़ा सा ना आगे आने वाले लाइफ में भी थोड़ा इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहा कीजिए कि एग्जाम आने पे ही नहीं, पहले से तैयारी अपनी रखिए। चाहे जरूरी नहीं कि कहीं पेड बैच ज्वाइन करो, कहीं पे भी आप, चाहे यूट्यूब चाहे कहीं के भी थ्रू, आप कम से कम कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी। अच्छा, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, तो हो सकता है कि वो रिलेट अभी करने में दिक्कत हो रही हो उनको इस क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में। तो बेटा आप लोगों को अगर अभी तक बैकअप क्लासेस मैंने नहीं प्रोवाइड की है तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वैसे जहां तक मुझे याद है मैंने तो मतलब सभी को प्रोवाइड कर दी है बैकअप क्लास, लेकिन फिर भी अगर छूट गई ये चीजें, तो आप मुझे अपने आप से एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे को ये बैकअप क्लास नहीं मिली है, पिछली टेंस की या वॉइस नरेशन जो भी है, मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। उसको पढ़ना आपका काम है, टाइम निकाल के पढ़ो, क्योंकि टाइम का बहाना मैं तो सुन लूंगा लेकिन एग्जामिनर नहीं सुनेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने आप से कोऑपरेट करो, इन चीजों को करने की जिम्मेदारी आपकी है। शुरू करते हैं फिर बेटा। हाँ, ये हमारा बैच कोड है 057 का। तो पिछली क्लास में जो नहीं हुआ आज हम उसको आगे करते हैं। कल क्या हुआ था क्लास में बेटा? कल की क्लास हुई ही नहीं थी एक तरीके से, क्योंकि कल मधु नहीं आई थी ना, तो हमने कहा कि आज की क्लास कैंसिल कर देते हैं। ये सौम्या रोने लग गई थी, कहते सर मत कराओ प्लीज, आगे कुछ मत कराओ, आज मधु आई नहीं है ना। तो सौम्या बिल्कुल मतलब एकदम कह सर मैं माइक ऑफ कर दूंगी, कैमरा ऑफ कर दूंगी, मैं जा रही हूँ, ऐसे करके, इसलिए। ठीक है मधु, तो वो आपकी जबरा फैन है ना, इसलिए। चलो, मेरे को थैंक यू मत बोलो, मधु को बोलो। चलिए बेटा, तो टॉपिक चल रहा था हमारा एडजेक्टिव। तो कल की क्लास हमने, मधु एब्सेंट थी इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया था। देखो कितनी सोच रहे हो, कितनी स्पेशल हो। अरे कहीं ना स्पेशल पे स्पेशल हो। कल थोड़ा दिक्कत आ गया था इंटरनेट का, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, कभी सोच रही हो। हाँ, तो बेटा एडजेक्टिव की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, एक बार क्विक रिवीजन फटाफट 5 मिनट में कर लेते हैं, फिर इसको आज की क्लास में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये जो आप लोग बड़ा परेशान रहते हैं ना इन चीजों में, आज वो सारी की सारी बातें आज मैं खत्म करवा दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में शंका, डाउट ना रहे। ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव की सारी बातें मैंने आपको, डेफिनेशन क्या होती है, इसको पहचानने का क्या तरीका होता है, वो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कई सारे वर्ड लिखवाए थे और कहा था इसमें एडजेक्टिव को पहचान के दिखाओ, तो आपने सारे कई सारे बताए थे। तो इसमें सही सही वर्ड क्या थे सब, ये सारे एडजेक्टिव है, बाकी हिम एडजेक्टिव नहीं है, नेवर एडजेक्टिव नहीं है और ब्यूटी एडजेक्टिव नहीं था, बाकी सारे एडजेक्टिव थे। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, ऐसे वर्ड्स को तो ढूंढना आसान है एडजेक्टिव, लेकिन ऐसे वर्ड्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। दिस, हर, दैट, लसन पे आदत रख। तो ऐसे के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि एनीथिंग दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन से ठीक पहले आने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, इनको छोड़ करके। क्या क्या छोड़ के? आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और नाउन इटसेल्फ। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर इवन आईएनजी भी अगर हमारा एडजेक्टिव बनता है, आईएनजी भी एडजेक्टिव बन सकता है, शक्ल से वर्ब लग रहा है लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बनता है, तो आप इसको कहते क्या है? अगर आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव बने तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बने तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तो नोट मत करना, बाकी जो बैकअप क्लास में आपको दे दूंगा वहां से इजीली आराम से देख देख करके नोट करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला रूल मैंने सिखाया था, लेकिन मैं दोबारा ये सब चीजें नहीं सिखाने वाला हूँ। मैंने बड़ा अच्छा ट्रिक्स बताया था ना, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हमेशा हस्बैंड से पहले रहती है, लेकिन जब इसका टाका कहीं और पड़ोसन से बढ़ गया तो दोनों के बीच में आ गया, ऐसा करके था कुछ। तो बड़ा क्वेश्चन अच्छा आपका निकला था, आई सॉ बिजी गर्ल इन हर वर्क, तो आई सॉ गर्ल बिजी इन हर वर्क। इस तरीके से आपके मैंने सारे रूल्स रेगुलेशन सिखाए थे, राइट। अब इसके आगे चलते हैं बेटा। तो हमने न्यूमरल एडजेक्टिव देख लिया, इन सब में फर्क देख लिया था। उसके बाद हमने ये बातें कर ली थी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पीडी, सीडी, एसडी, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है।
तो हम यहाँ पे अटक गए थे, यहाँ पे आकर के हमारी गाड़ी रुक गई थी। ये कल की ही क्लास का है, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो समझ लो कि आज की हमारी क्लास यहीं से स्टार्ट हो रही है, राइट। चलिए करें स्टार्ट, चलो 3 2 1 गो। कल का शुरू से बता दीजिए। हाँ बेटा, कल का यहीं से स्टार्ट हुआ है। कल का देखो ना, डेट वेट ये डला हुआ है, 28 मई 2021 कल की डेट है ना, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। बस 5 मिनट की क्लास हुई थी, इतने में वो सौम्या जो है वो रोने लगी, कह रही है कि सर मधु नहीं आई है ना, तो प्लीज मत कराओ, प्लीज कुछ मत कराओ। तो हम सारे बच्चे एग्री कर गए, सारे बच्चे कहने लग गए ठीक है भाई ठीक है। आशा भी कह रही है, दीपिका, स्वाति सब कह रहे हैं ठीक है सर मत कराओ, इसलिए रुक गए थे। ठीक है बेटा, चलो देखो एडजेक्टिव जो होता है बेटा, ये अगर आपने प्रोनाउन ठीक से पढ़ा है तो वहां पे आपने सारी बातें देखी थी कि प्रोनाउन के साथ साथ में हमारे एडजेक्टिव चले थे। जैसे हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन था तो पॉजेसिव एडजेक्टिव था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन था तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव था। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके मैक्सिमम एडजेक्टिव तो वहीं खत्म हो गए थे। अब यहाँ पे कुछ एक एडजेक्टिव आपके बचे थे जो अब आपको खत्म करवा दूंगा मैं, ठीक है। उनमें से एक एडजेक्टिव था जिनको कहते हैं बेटा क्वालिटी एडजेक्टिव, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह लो चाहे क्वालिटी एडजेक्टिव कह लो, एक ही बात है। अब वो जो एडजेक्टिव होता है बेटा, उसकी कुछ डिग्रीज होती है क्वालिटी एडजेक्टिव की। वो डिग्री एक बार आप समझ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। एक डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और लास्ट सुपरलेटिव। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती क्या है, पहले आप इन बातों को समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि निशांत लंबा लड़का है, राइट। तो मैंने नॉर्मल से इसकी तारीफ करी कि भाई निशांत इज ए टॉल बॉय, ठीक है। मतलब कोई कंपेयर नहीं किया किसी और से, इसको आगे नहीं बात करी है, सिर्फ नॉर्मल मैंने कहा। जैसे सौम्या ब्यूटीफुल है, बिना कोई कंपेयर, बिना किसी चीज के, सौम्या इज ब्यूटीफुल, निशांत इज ए टॉल बॉय। अच्छा, अगर मुझे ये कहना है कि निशांत पंकज से लंबा है, तो ऐसे में हम उसको क्या कहेंगे फिर, निशांत इज टॉलर देन पंकज। यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास दो लोग आ गए, उन दोनों में से मैंने इसको कहा कि ये ज्यादा टॉल है और ये कम टॉल है, ठीक है। वही अब मैंने कहा कि सौम्या जो है वो कैटरीना कैफ से ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे हमारे पास सौम्या और कैटरीना कैफ इनकी कंपेयर हो रही है, वो ज्यादा सुंदर है, वो सिर्फ आम चूसती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब दो की बात हो रही है तो लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री, देन का यूज जरूर करना है। फिर आ जाओ सुपरलेटिव पे। सुपरलेटिव का मतलब हो जाता है कि अब हमारे पास कंपैरिजन तो अब भी है, लेकिन दो से ज्यादा। दो से ज्यादा का मतलब हो गया कि वहां जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, चाहे 20 50 60 100 200 जितने भी हैं, मैक्सिमम जितने हैं उन सब से। जैसे मैंने कहा कि संगीता सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है भाई, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा का मतलब है पूरी क्लास में अगर 70 बच्चे बैठे हैं तो मैंने कहा भाई 70 से ज्यादा वो टैलेंटेड स्टूडेंट है। मेरी बात क्लियर हो गई है। तो बेटा यहाँ पे तीनों डिग्री आपको समझ में आ गई। वो संगीता देखो हंस पड़ी है कि मैं टैलेंटेड कहाँ से लग रही हूँ सर को। देखो मतलब बच्चे अपने आप पे इतना डाउट करते हैं, वाह। ये बात ब्यूटीफुल वाले में क्यों नहीं हंसते तुम लोग, मतलब उसमें नहीं दिखाते हो कि सर हम नहीं है, मतलब या टैलेंटेड वाले पैसे आ गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस था शी इज एज टॉलर एज हर सिस्टर। सुनने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन गलती क्या है कि गलती ये थी, यहाँ मैंने शायद जरूर लिखवाया था आपको, एक मिनट, नहीं लिखवाया, लिखवा देता हूँ बेटा, लिखिए जरा। जब भी हमारे पास कोई भी कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन के साथ एडजेक्टिव का पेयर बन जाए, कंजंक्शन के साथ एडजेक्टिव, जैसे एज, सो एज, सो दैट, टू टू या टू फॉर, ठीक है। या इवन एडवर्ब भी अगर आ जाए, जैसे वेरी, एडवर्ब, अभी तक तो कंजंक्शन था, ठीक है, एडवर्ब और ले लेते हैं, चलो वेरी, ठीक है। इसका पेयर नहीं होता, बस इसके बाद कुछ नहीं लगता, वेरी के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो इन सब के बीच में हमारे पास एक वर्ड आता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव, 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 ठीक है। और इसकी पहचान ये होती है कि जब भी कंजंक्शन के साथ एडजेक्टिव आता है तो ये एडजेक्टिव हमेशा कैसा होगा, तो पीडी यानी कि पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। लिख लो सारे बच्चे फटाफट से, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। वेरी याद रखना, वेरी कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है। सर वीडियो भी अटक रही है, अच्छा लिखवा दिया था।
ये लिखवाया है मैंने पहले। अच्छा, वीडियो अटक रही है ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मेरी साइड से दिक्कत नहीं भाई, मेरी साइड से तो क्लियर है ना, सबको अच्छे से दिख रहा है। एक बार ठेंगू दिखा दो। हाँ हाँ बेटा, जिसका अटक रहा है इसका मतलब ये है बेटा आपकी साइड से फिर हो सकता है कि इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू हो, तो बाकी मेरी साइड से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे फील हो नहीं रही है। चलो ठीक है, राम बाबू, अक्षय, राशि, रश्मि, रेखा, निधि गुप्ता, लसन, प्याज, अदरक, चलो सारे बच्चे आ गए हैं लगभग। ओके बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सारी बातें देख ली कि पीडी का यूज करना था। तो आपने सुना होगा कि हम ऐसे बोलते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल, कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको कर लो, एज सून एज पॉसिबल। कभी ये नहीं बोलते सूनर, एज सून एज। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एज टॉलर एज लिखा है, टॉलर काट के कर दो टॉल, एज टॉल एज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ही इज टैलेंटेड, सोमिया इज ब्यूटीफुल और सोमिया इज मच ब्यूटीफुल। बताना बेटा इन सेंटेंसेस के अंदर क्या आपको कोई एडजेक्टिव या कोई आपको सेंटेंस गलत लग रहा है? अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शायद ये चीजें रह गई थी ना, यहीं पे आके क्लास अटक गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, अब मैंने आप लोगों को आपकी आवाज लौटा दी है, मैंने गला छोड़ दिया आप लोगों का, अब आप बोल सकते हैं। बताइए जरा, इन बाकी के सेंटेंसेस में क्या कोई सही क्या कोई गलत है? दोनों ही ठीक है। बोथ आर करेक्ट। डिंग डिंग बताओ। फोर्थ गलत है सर। कौन सा गलत है पुत्री? फोर्थ। फोर्थ गलत लग रहा है? क्यों भैया, ऐसा क्या गुनाह सर करती है फोर्थ फोर्थ में? इनकरेक्ट है सर। ऐसा सर बेटा फोर्थ से पर्सनल दुश्मनी है क्या आपकी? सर ठीक है मच। अरे स्वाति जी आकर के कहाँ दफा हो गई? ये तो ज्वाइन किया था फिर निकल गई पहली फुर्सत में। सर सेकंड और 4 नंबर। सेकंड और 4 नंबर, अच्छा जी। चलिए हम बता देते हैं, सुनिए। बस सबका आंसर आ गया? मोनिका जी कोई गलत? तो कह रही है सबका मालिक एक। अच्छा 4, ओके सॉरी सॉरी, वो पहले एक बोली थी ना तो मुझे लगा कुछ और बोल रही है। ओके जी, ठीक है ठीक है ठीक है, 4 इज इनकरेक्ट। सबका आंसर सेम है, राइट? आयुषी आपका भी यही आंसर है ना? बोलो यस। आप बोलेगी नो सर, है ना? सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनिए, कान खोल के, चश्मा हिला के। यस, 98 सारे सही है। तुम पगलेट हो। क्या हो सोम्या? बोलो पगलेट। देखो ये चीजें बताई हुई है फिर भी तुम भूल जाते हो, है ना सोम्या? बोलो यस। एक मिनट, इससे पहले कि ये कुछ बोले मैं म्यूट ही कर दूं। ये ले, अब बोल के दिखा। वो बोलने वाले थे नहीं सर को पढ़ाया मुझे। देखो अब यहाँ पे ये कैसे गलत या कैसे सही है, वहां जगह तो बची नहीं है, तो पेज नए पेज पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, देखो पीडी, सीडी और एसटी, ठीक है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जिस तरीके से हमारे पास वर्ड था टॉल, सेकंड बन गया टॉलर, थर्ड बन गया टॉलेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं वर्ड कहूँ टैलेंटेड, तो इसका क्या बनेगा? टैलेंटेड का मोर टैलेंटेड, और तीसरा क्या बनेगा? मोस्ट टैलेंटेड बनेगा ना, मोस्ट टैलेंटेड। उसी तरीके से सोच के देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे मोर लगा करके, ध्यान से सुनना अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि ये चीज आप नई नई सीखने वाले हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मोर लगा करके इस टैलेंटेड वाले वर्ड को कंपेरेटिव बना सकता हूँ, मोस्ट लगा करके इस टैलेंटेड वाले वर्ड को सुपरलेटिव बना सकता हूँ, तो इसका मतलब मोर अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री होगा, मोस्ट अपने आप में पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो जाहिर है अगर किसी चीज का कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव है, तो पक्का पॉजिटिव भी होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर किसी बच्चे की जवानी है, बुढ़ापा है, तो बचपन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब एक तरीके से पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इसका मतलब पहले बचपन आता है, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, राइट? तो उसी तरीके से अगर हमारे पास मोर है, मोस्ट है, यानी कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि उसका पॉजिटिव भी जरूर रहा होगा कभी ना कभी, यानी बचपन में पहले वो छोटा ही रहता है कोई भी बच्चा। तो यानी कि बेटा अगर हम मोर लगा करके मोर टैलेंटेड बना सकते हैं, मोस्ट लगा करके मोस्ट टैलेंटेड बना सकते हैं, तो उसी तरीके से मच लगा करके पॉजिटिव डिग्री भी बना सकते होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं
कि मोनिका इज ब्यूटीफुल, ठीक है, और मोनिका इज मच ब्यूटीफुल, ठीक है पुत्री, ध्यान से सुनिएगा, मोनिका इज ब्यूटीफुल और मोनिका इज मच ब्यूटीफुल। तो बेटा देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे मच ब्यूटीफुल क्या है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मच वाला वर्ड ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था ना, हर कार इज एक्सपेंसिव, हर हाउस इज बिग, तो हर्स इज अ बिग हाउस, बताया था। तो एक ही बात को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं हम उसको सही मानते हैं, तो यूज ही नहीं कर रहे हैं हम सोचते हैं ये गलत लिखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जितना जानते हैं सच्चाई उससे आगे भी होती है। ओके, जरा अब इसको देखिएगा, सौम्या इज टॉल और सौम्या इज मच टॉल। अब इनमें बताइए क्या कोई गलत है? हाँ, तो यहाँ एक मिनट, मैं आपको आपकी आवाज बार बार छीन क्यों लेता हूँ। हाँ जी, हाँ भी, अब बताओ सौम्या कोई गलत है? सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला गलत है। ये कौन बोले? पूजा। काहे गलत है? हम सौम्या से पूछे, बोलो काहे गलत है? सर टॉल था तो टॉलर और टॉलेस्ट होता है ना, तो मच और मोर और मोस्ट नहीं आता, तो मच भी नहीं आएगा। बेटा एक बार चेहरा दिखाना जरा, तुम पढ़े हो मेरे से ऑफलाइन में कभी? सर मच No, तो sir. पॉजिटिव, एक बार मुखड़ा दिखा, तो मैं पहचान नहीं पा रहा तुम कौन से पूजा कर। सौम्या की कसम खा के बोल दो, तुम कभी मेरे से ऑफलाइन पढ़ी हो पुत्री? सर टेंस और वॉइस पढ़ा था बस। Okay. सौम्या की कसम। हाँ फिर ठीक है, सौम्या तुम बच गई। देखो यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुनो। देखो टैलेंटेड के साथ मोर आ सकता है, मोर आ सकता है, मोस्ट आ सकता है, तो मच भी आ सकता है। ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल आ सकता है, मोस्ट ब्यूटीफुल आ सकता है, तो मच भी आ सकता है। टॉल के साथ मोर नहीं आ सकता, मोस्ट नहीं आ सकता, तो मच भी नहीं आ सकता। मेरी बात क्लियर है? बोलो सौम्या यस। सबको डन? नहीं पता चला, मोनिका कह रही है Yes, नहीं sir. गुरुजी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया मोनिका? चब्बा सर ऐसे नहीं जम्बू? सर ऐसे करेजियस और इंटेलिजेंट वर्ड भी होते हैं ना। अभी बताते हैं, एक मिनट पेज पलट दे जरा, देखो नॉर्मली किसी का प्रोनाउन ले लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज मच इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज मच इंटेलिजेंट। अब देखो ध्यान से सुनना मोनू, हम इंटेलिजेंट के आगे मोर लगा सकते हैं, मोर इंटेलिजेंट होता है, यस सर। मोस्ट इंटेलिजेंट भी होता है, तो इसका मतलब मच इंटेलिजेंट भी होता है, यानी दोनों की मीनिंग सेम है, जैसा वो है वैसा ये है। अगर हम कहें कि मोनिका इज ब्यूटीफुल और मोनिका इज मच ब्यूटीफुल, तो दोनों एक ही बात है, बस फर्क ये है कि एक में मच वाला वर्ड दिखा दिया, एक में छुपा दिया, समझ रहे हो? यानी कि यहाँ तो पे सर जो हम इसको फिर पॉजिटिव डिग्री ही काउंट पॉजिटिव करेंगे। डिग्री ही कहेंगे बेटा। असल में बात क्या होती है, यहाँ जो मच, यहाँ अभी मान लो ये ऐसे ऐसे लिखते हैं पॉजिटिविटी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो असल में हाँ बात जी। क्या होती है कि यहाँ पे मच वाला वर्ड जो होता है ना, ये अंडरस्टूड होता है, क्योंकि भाई मैंने आपको क्या बोला, मोर लगा करके कंपैरेटिव बना रहे हैं, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मच तो हिडन होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब यस बेटा सर। यही चीज है यहाँ पे कि जिस भी एडजेक्टिव के आगे आप मोर और मोस्ट लगा सकते हो, वहां मच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यस, टेन टेन, मजा आया? बोलो यस। हाँ जी मोनिका, ये मधु कह रही है कि सर जी अब वॉइस नहीं आ रही है। मधु नहीं जम्बू? सर चलो, ये मधु को आवाज नहीं आ रही है, इनका मैं क्या करूँ फिर? सर पुत्र सुन रहा हूँ सर मैं, इसमें बोलो। टॉल टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हाँ इसमें सर मच मोर मोस्ट क्यों नहीं लगता नहीं है? लगा सकते ना। देखो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनते समय अपने स्पेलिंग को चेंज कर लेते हैं, जैसे बिग, तो बिग का बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, टॉलर,
टॉलेस्ट। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें स्पेलिंग सेम रहती है, जैसे टैलेंटेड टैलेंटेड टैलेंटेड, बस आगे मोर और मोस्ट लगा दिया। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, मोर और मोस्ट लगा दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मोर और मोस्ट लगा दिया। अब समझे बाबू? जी सर। ये क्या कह रही है? सर प्लीज रिपीट कर दो, प्रॉब्लम आ रही थी वॉइस में। अच्छा आ गई है वॉइस। बेटा तुम लोगों ना, मैं जी करता है तुम्हारा फोन पकड़ के बेच दूं 5-5 रुपए में। अरे अठन्नी कहाँ से रिपीट करूँ ये भी तो बताओ, अब कहाँ तक आपकी आवाज कहाँ से दिक्कत हुई थी? मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हमने बात करी थी कि बेटा जब हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव जिनकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट, तो उसमें मोर और मोस्ट नहीं लगाते। लेकिन जिनकी स्पेलिंग सेम रहती है उसमें मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है। बस यही बात बताई मैंने। तो जिनमें मोर और मोस्ट लग सकता है उसमें मच भी लग सकता है, जिसमें मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं है उसमें मच की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मत लगाओ। इज दैट क्लियर? बोलो यस। इसलिए सोम्या इज मच टॉल गलत है, सोम्या इज टॉल सही है। राइट एवरीबॉडी? बोलो टेन टेन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे था टैलेंटेड, तो इसको हम मच टैलेंटेड भी कह सकते थे। ब्यूटीफुल तो मच ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। एक ही बात है। आगे बढ़े। चलो चलो जवान आगे चलते हैं। आ जाओ अपने मेन थीम पे। देखो आप लोग जो है आपके एग्जामिनेशन आ गई आवाज, अब क्लियर हो गई है? यस सर। ओके बेटा ठीक है कांग्रेचुलेशन। भगवान से दुआ करो कि फिर आपको आवाज ना चली जाए आपका नेटवर्क की वजह से। देखो अब इसमें आपके सामने ना एक वर्ड ये आता है जो आपको बचपन से शायद बहुत बार परेशान कर चुका है। एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। ठीक है, लिटिल और फ्यू। अब लिटिल और फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें आपने गौर किया होगा कि लिटिल के साथ भी दो वर्ड्स और बढ़ते हैं। जैसे क्या? तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। उसी तरीके से फ्यू के साथ अ फ्यू और द। ठीक है, और उसी के अलावा एक वर्ड और होता है अदर। अब इसमें भी हम लगाते हैं तो बन जाता है अनदर और द अदर। यानी कि बेटा ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो फ्यू वाले पूरे, लिटिल वाले पूरे और अदर वाले पूरे। तो जहां तक मुझे याद है अदर वाला मैं आपको सिखा चुका हूँ। सिखाया ना बेटा? ठेंगा दिखा दो। हाँ जी बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठेंगा दिखा दो एक बार। यस कंफर्मेशन हो जाएगी ना, मैं क्योंकि मेरे को तो याद है मैंने सिखाया है, क्योंकि आप लोग गजनी हो मुझे पता है। क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी चीजें होती है कि मैं सिखा देता हूँ 3 दिन बाद कहते हो सर याद नहीं है भूल गए। जैसे नो नेवर नॉट वाला था कॉन्सेप्ट। और जो अदर वाला भी बता देना, पूरा बता देना बेटा। पूरा 20 मिनट का है वो पूरा अदर वाला, पूरा वो बैकअप क्लास भेज दूंगा देख लेना। अदर वाला मतलब कितना मजा आता है, मैं बोलना ही तो है। बता दो वो बता दो, मतलब 1 घंटे का पूरा कॉन्सेप्ट है, बता दो। सही है। चलो ये हो चुका है, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की। देखो बेटा इनको कहीं पे एक बार मेंशन कर लीजिए अपना लिटिल पूरा, लिटिल का पूरा, फ्यू का पूरा और अदर का पूरा। अब इसमें आप मेंशन कीजिएगा अदर वाला जो यूज किया जाता है बेटा किसके लिए, कौन से नाउन के लिए? तो काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल का यूज किया जाता है किसके लिए? तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, याद रखिएगा। और फ्यू का यूज किया जाता है किसके लिए? तो काउंटेबल नाउन के लिए। पहले इस बात को लिखो, ठीक है। यानी लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है और बाकी दोनों काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। लिख लिया हो तो मैं स्लाइड चेंज करूं? हाँ लिख लिया, ठीक है। अब स्लाइड चेंज करते हैं और 1 बाय 1 अब जरा इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ओके। अब जो है आप लोग मेरे साथ लिखिएगा जरा। सौम्या gave dash water to the man so he can get back, he could get back to his work. अगला आशा had
dash money in her bag, in her purse, yeah, in her pocket. अटक नहीं है ना, in her pocket. So she is unable to buy the book. अगला, I had dash pages in my bag, so I can complete my story. Complete my story. अगला, dash friend that she made in Jaipur will surely come to her wedding. ठीक है, एक बार जरा जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे पलट देता हूँ। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको आगे पलट देता हूँ। हाँ, देखिए आगे, he gave dash milk to the baby, so he slept soundly. Soundly मतलब होता है अच्छे तरीके से। अगला, the water इसको क्वांटिटी में दिखाते हैं ना, रुको, डैश वाटर that she took brought from the office has been drunk. Has been drunk. अगला, मुंशी प्रेमचंद was the famous novelist who was known to all, but dash people know his real name. चलो, तुम मेरे पुत्र, एक और कर लेते हैं। निशांत has dashed coins in his bag
so he can take participate easily. इजीली। चलो बेटा एक बार फटाफट से इन सभी सेंटेंसेस को लिख लीजिए। फ्यू ऑफ, अरे नोट तो करने दीजिए। अरे मैंने कब हाथ पकड़ा है क्या मैंने आपका? करो नोट। अरे बाप रे, चलो जी चलो जल्दी जल्दी करो। दीपिका कहती है डन। ओके पुत्री। बाबूराम डन। भौम्या डन। आशा डन। मोनिका राकेश डन। शाबाश। आशा, सोमा, विकास, रेखा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो बेटा, ये आपके एग्जामिनेशन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। आज की क्लास के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इधर वाले गैलरी में बच्चे ठेंगा दिखाओ भाई। राशि, पूजा, शिवम, दीक्षा, किरण, राखी, लक्ष्य, रेखा, आईफोन, ललिता, नंदू। अरे नंदू तुम हो? अरे बड़ी महंगी हो गई है, फोन तक नहीं उठाते। ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे हो, सेलिब्रिटी है ये बालक। मधु प्रजापति डन। करे स्टार्टअप। अब मैं पेज पलट रहा हूँ। अब कोई ये मत कहना कि सर जी आगे वाला पेज पलट दो, पीछे वाला कर दो, ये मत कहना, ठीक है? यस, मैं पेज पलट चुका हूँ, आप सुनते रहो ध्यान से। जिसने ये नोट नहीं किया था 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड का, जल्दी कर लो। सर तबीयत खराब थी आज और वैक्सीन और लगवा दी घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ के। अच्छा ओके ऐसन बा। अब तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे भाई साहब, घर वालों ने कह जबरदस्ती वैक्सीन और लगवा दी, पहले से तबीयत खराब थी। चलो अच्छा है, वैक्सीन लगवा लिया, अब कोरोना नहीं आएगा आपके पास, भाग जाएगा। अरे भगो यहाँ से। सर दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? अच्छा सर दर्द हो रहा है बोल रही हो। ए पगलेट, अब काम की बात पे आओ। देखो लिटिल अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू अ फ्यू, द फ्यू, इनमें मैंने आपको क्या बात बोली कि अगर कभी भी इनमें से किसी का भी आप यूज करने वाले हो तो पहले ये देख लो, सबसे पहले आप ये देख लो कि इन सभी के अंदर वहां नाउन क्या यूज हो रहा है। ठीक है, अभी हम बात अदर, मदर, गदर की कर ही नहीं रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फ्यू और लिटिल वाले में से। ठीक है, अब देखो सौम्या गिव डैश वाटर। अब बताओ वाटर काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो वेरी गुड सौम्या, बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, काउंटेबल मत बोला करो। तो ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल। बहुत अच्छे। देखो बेटा, तो ये अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास फ्यू वाली बात आ ही नहीं सकती है। कौन सी आएगी? लिटिल की आएगी। ओके, अब यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनमें से एक लगाना है। अब कौन सा लगाना है बाद में देखेंगे। मनी कैसा होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? हाँ सुनो बेटा, चलो आप में से कई जीवित प्राणी हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि सर ये काउंटेबल होता है। सौम्या बिल्कुल गलत आंसर है बेटा आपका। तो ये हमारे पास काउंटेबल नहीं होता, याद रखे अनकाउंटेबल होता है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसको काउंटेबल सोचता था तो आज के बाद ये भ्रम दूर कर लो। सुनो, अगर हम बात करें कॉइन, तो कॉइन का कॉइन्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर हम बात करें रुपी, तो रुपी का रुपीस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें नोट, तो नोट का नोट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें मनी, तो क्या मनी का मनीज बन सकता है? जी नहीं, नहीं बन सकता। समझ गए बात? ये काउंटेबल थे और ये अनकाउंटेबल। याद रखें कि मनी वाला वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। चलो कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत बढ़िया सौम्या, शाबाश। चलो बहुत खूब। और इसने, आयुषी ने भी बोला था सर ये काउंटेबल होता है, बिल्कुल गलत है आयुषी बेटे। अब आगे सुनो, अब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन निकला। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करनी थी ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा कहाँ यूज करना है। असली मुद्दा तो ये है
कब कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो तो कैसे पता चले। अब सुनो, एक साइड मैं सिखाता हूँ, दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा। जो रूल इसका होगा वही दूसरे का होगा। देखो कैसे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, अब देखो मैं आपको वन साइड सिखाऊंगा, दूसरा अपने आप आपको आता रहेगा। तो जब दोनों में एक ही रूल है तो हम दोनों को साथ ही में लिख देते हैं। ये लो फिर, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू और द लिटिल, द फ्यू। ठीक है, बस फर्क इतना होगा कि वो पूरा रूल होगा काउंटेबल और ये होगा अनकाउंटेबल, राइट। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके जब कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे बेटा, तो किस तरीके से किया जाएगा उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने कहा कि सौम्या के पास कुछ पैसे हैं। अब हम भाई, अब अगर इसको हिंदी में देखें तो फ्यू वगैरह का मतलब होता है थोड़ा, कम। अब अगर हम उस हिसाब से देखना शुरू करें, कम या थोड़ा, तो भाई हम थोड़ा या कम में कितना कितना कम, ये बताना पड़ेगा ना कि 5 रुपए कम, 10 रुपए कम। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कोई एक अमाउंट किसी के लिए बहुत ज्यादा है तो किसी के लिए बहुत कम है, ये पॉसिबल हो सकता है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जीता जागता एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से कान लगा के। मान लीजिए कि ये हमारी सौम्या है, ठीक है। अब इसको खरीदनी है एक चमचमाती सी मर्सिडीज, ठीक है, एक मर्सिडीज खरीदनी है, राइट। ये खिड़की है उसमें तो। अब मर्सिडीज की कीमत है 1 करोड़, 1 करोड़, है ना। अब इसके पास कितने हैं, कहती है यार 1 करोड़ की मर्सिडीज है मेरे पास, तो यार बहुत ही कम पैसे हैं। कितने पैसे? मात्र 35 लाख रुपए, बस इतने ही है मेरे पास। ठीक है, तो इनके लिए गाड़ी की कीमत है 1 करोड़, तो इनके लिए इनके पास है सिर्फ 35 लाख रुपए, तो इनके लिए बहुत कम है यार, अभी इसके पास है ही नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 35 लाख रुपए इनके लिए कम है। अब सोचो, यहाँ है राम बाबू, ठीक है, इनको खरीदनी है इससे डाउन लेवल की गाड़ी, ठीक है, जिसकी कीमत होती है कितनी, तो जिसकी कीमत है मान करके चलो 30 लाख रुपए, ठीक है। तो उसके लिए तो 35 लाख बहुत बड़ी बात है, भाई मेरे को दे देना बहन, प्लीज मेरे को दे देना, पक्का तेरे 3 जन्म तक पैर दबाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे अब जो है उसके लिए 35 लाख कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। अब इसको 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, लेकिन इसके पास कितने हैं, मात्र कितने, तो 1 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन, इसके पास कितने हैं, मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है। मतलब उसको 1 करोड़ की कीमत की गाड़ी खरीदनी थी तो उसके पास 35 लाख थे। इसको 30 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो उसके पास 1 लाख रुपए है। तो इसके लिए यार कहेगा यार कहाँ यार 1 ही लाख रुपए मेरे पास, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है वो। अब नंदू आती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको खरीदनी है एक एक्टिवा, और मैं अपने पैसे से खरीदूंगी, भाई 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 दे देना, ठीक है। अब एक्टिवा की कीमत है 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए, है ना, 80,000 रुपए। लेकिन इसके पास कितने रुपए हैं, मात्र कितने 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 बेटा कितने, तो मात्र 10,000 रुपए, ठीक है। अब इसके लिए वो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल अमाउंट था, एक पर्सन के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ 10,000 कुछ नहीं है। लेकिन अब आती है चौथे नंबर पे कौन, अब आती है आशा। अब आशा देखती है यार मेरे को ना एक खरीदनी छोटी वाली गाड़ी है, टायर भगाने वाली है। अब इस वो कितनी की आती है, तो वो आती है 10,000 की, लेकिन इसके पास कितने रुपए हैं, तो 100 रुपए हैं। अरे यार क्या 100 रुपए में आएगा, 10,000 का सपना देख रही है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि एक सिंगल अमाउंट अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से वर्क करेगा, इसलिए हम कभी भी इसको अमाउंट या मेजरमेंट के ऊपर बात नहीं ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के। तो अब इसको कैसे जज किया जाएगा, तो सुनो, जब हमारे पास कोई भी चीज कितने भी मात्रा में अवेलेबल हो, लेकिन अगर उसका रिजल्ट कैसा आ जाए, पॉजिटिव, कैसा रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव, तो बेटा याद रखें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए अगर उसका, तो लगाएंगे अ फ्यू या अ लिटिल। लेकिन अगर जितने की जरूरत थी उतना नहीं था, काम नहीं बन पाया, तो कैसा आएगा, नेगेटिव। याद रहेगा, बोलो यस। एक छोटा सा एग्जांपल और सुन लो, वैसे बिना पेन चलाए। मान लीजिए कि मोनिका है, वो मार्केट जाती है, मार्केट गई। अब उसके पास थोड़े से पैसे हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, थोड़े पैसे हैं। उसको एक खरीदनी है मस्त एकदम सूट, लहंगा चुन्नी, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब लहंगा चुन्नी खरीदनी है, उसके पास कुछ पैसे थे और इतने थे कि उसने खरीद लिया।
ठीक है, अब कुछ पैसे थे लेकिन इतने थे कि उसने खरीद लिए, तो बताओ रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो क्या लगाएंगे? अ लिटिल, फ्यू नहीं लिटिल, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि इतने पैसे थे कि नहीं खरीद पाई बेचारी, थोड़ा और होता तो खरीद लेती, तो इसका मतलब ये काम नहीं बन पाया उसका, तो क्या लगाएंगे? सिर्फ लिटिल। और यही चीज एग्जाम में इस के तरीके से आ चुकी है कि भाई उसके बचने के चांस इतने थे, ठीक है, मतलब डॉक्टर ने बताया कि इसका जो है चांस, मेरे पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, समथिंग लाइक था कि अ लिटिल होप, ऐसे समथिंग था कुछ, अ लिटिल होप दैट ही कैन रिकवर सून, कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है पॉजिटिव बात है कि हाँ भैया रिकवर हो सकता है, तो अ लिटिल होप ऐसे करके बोलना जरूरी था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, लिटिल, तो वहाँ पे हमेशा रिजल्ट के ऊपर फोकस किया करो, राइट। तो अगर बात निगेटिव रिस्पॉन्स दे रही है तो फ्यू या लिटिल, ठीक है, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल से देख लेना। पॉजिटिव बात दे रहा है तो अ फ्यू या अ लिटिल। और अब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तब ये द का यूज कहाँ किया जाएगा? हाँ, अब द का यूज कहाँ किया जाएगा? तो याद रखे द का यूज किया जाता है व्हेन आर नाउन इज डेफिनेट। जिस बच्चों ने आर्टिकल की क्लास अच्छे से पढ़ी है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या मैं बता रहा हूँ, या आर्टिकल या फिर अदर मदर गदर वाला कॉन्सेप्ट। वहां मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि द का यूज किया जाता है जब कोई भी नाउन हमारा डेफिनेट होता है, यानी बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, जब दोनों को पता होता है कि किस बारे में बात हो रही है तो द का यूज किया जाता था। अब कहो तो करे क्वेश्चन, लिख लिया, छपाई चालू हो, खत्म, छपाई का काम हो गया आपका पूरा। ओके, अब करें शीनू, क्लियर हो गया तो दे दो स्माइल। शाबाश, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पूरी बत्तीसी दिखा के पीले पीले दांत, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब क्वेश्चंस पे आओ आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट, अरे अभी नहीं खुला, ये आया। सौम्या गेव डैश वाटर टू द मैन सो ही कुड गेट बैक टू हिज वर्क, यानी कि उसने थोड़ा सा पानी पिलाया उसको ताकि वो वापस काम पे जा सके, मतलब वो इजिली जा पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बात आ रही है कि पॉजिटिव रिजल्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव हो रहा है तो क्या आएगा? अ लिटिल। जिसका आंसर गलत आए एक बार पूछ लेना। अगला, आशा हैड डैश मनी इन हर पॉकेट सो शी इज अनेबल टू बाय द बुक। अनेबल है भैया, उसमें बल नहीं है, क्या है वो? अनएबल है, बल नहीं है उसके अंदर, तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो लिटिल। अगला, I hate dash pages in my bag so I can complete my story. मैं complete कर सकता हूँ भाई, इतना है कि मैं complete कर सकता हूँ, right? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो आएगा। अब ये बताओ लिटिल या फ्यू? और लिटिल या अ फ्यू पेजेस हैं, काउंटेबल है बेटा, तो अ फ्यू पेजेस। आगे बढ़ो। डैश फ्रेंड दैट शी मेड इन जयपुर, मेड इन जयपुर, सॉरी इन लगाना भूल गया, मेड इन जयपुर। देखो बेटा यहाँ गौर से देखो, वो वाले फ्रेंड, कौन से फ्रेंड? जो उसने जयपुर में बनाए थे, डेफिनेट हो रही है बात, कौन से? जो उसने जयपुर में बनाए थे, याद आया कुछ? वही चीज है बेटा, द फ्यू फ्रेंड्स। अभी इस पीछे मैंने आपको सिखाया, जब हमारे पास नाउन डेफिनेट हो जाता है वहां द लगाओ, तो यहाँ पे दैट शी मेड इन जयपुर, कौन सा फ्रेंड? वो वाले फ्रेंड, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलो यस। क्लियर हो गया तो बेटा दिखा दो एक बार फिर से दांत अपने शीनू, ये दिखाती कितने प्यार से दांत ये करके, दंत कांति का असर है बेटा पूरा, ये बाबा जी की बूटी है, दंत कांति है 15 रुपए वाली। चलो शाबाश। अरे किरण आवाज आ रही है ठीक से? ये छत पे बैठ के पढ़ रही हो क्या अपने? ये छत, डेडिकेशन देख रहे हो बच्चों का, हवा खाते हुए छत पे बैठ करके पढ़ रही है, एकदम मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले नेक्स्ट पेज पे मूव करें। किरण, ओके बेटा, आज आपको आवाज आ रही है, वरना हर क्लास में तो तुम्हारा जब्बा जब्बा ही रहता है। भैया इसके आंसर आप लोग एक अपने आप लिख दो जरा फटाफट से, इसके आप लोग पहले लिख दो, फिर मैं आपका आंसर कंफर्म करवाता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ से आपका चैट बॉक्स, फटाफट एक बार लिखना अपने अपने। नंदू, ओके, बाकी का आंसर कौन देगा? शेनू, जल्दी जल्दी आंसर दो। अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भैया, ही का हो रहा है, उसका अलग, इनका अलग, खाने के बावजूद भी
अच्छा चलो फटाफट से आप लोग आंसर करो। आई रहे अभी तक, सिक्स तक ही पहुंचे हो। चलो आगे बढ़े बेटा, हो गया। तू है मेरी किरण डन 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 नंदनी। ओहो अब आ रहे तेजी से आंसर। हमारी गाड़ी धीरे चलती है पहले, फिर स्पीड आती है। दीक्षा का आ गया, राखी, राखी ठाकुर, दीपिका, नंदू, संगीता, ओके ओके ऊपर चलो, रश्मि, राखी, ओके बेटे बहुत अच्छे, अक्षय, राखी ठाकुर, दीक्षा, मीना, दीपिका, संगीता, माधुरी, ओके बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, अच्छी कोशिश थी। अब कर लेते हैं एक बार सभी को अच्छे से, राइट। किसी का कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए इसमें, सारे आंसर अपने अपने मैच कर लेना। कुछ एक के गलत भी है, तो जिनके गलत आ रहे हैं बेटा आप थोड़ा थोड़ा अपना आंसर देख लीजिएगा, उसको सुधार लेना। अगर कोई डाउट हो, डाउट छोटा मोटा ऊंचा नीचा अमीर गरीब मोटा पतला पूछ लेना। He gave dash milk to the boy, so it slept soundly। अब देखो यहाँ पे साउंडली का मतलब पहले समझ लो। साउंडली का मतलब वो नहीं कि साउंड निकाल के सो रहा है खर्राटे लेते हुए, वो छोटा सा तो बच्चा है, वो क्या खर्राटे मारेगा। तो यहाँ साउंडली का मतलब अच्छे तरीके से एकदम मौज लेकर मस्त एकदम, है ना। चलो तो ही गेव डैश मिल्क, तो यहाँ पे बात पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो फिर कैसे आएगा, तो पॉजिटिव है तो आएगा। अब आएगा तो लिटिल या फ्यू, तो अ लिटिल, क्योंकि अनकाउंटेबल था, लिक्विड फॉर्म में। आगे dash water that she brought from the office was has been drunk। कौन सा पानी जो वो वहां से लेके आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे the little water। आगे मुंशी प्रेमचंद was the famous novelist who was known to all, but dash people know his real name। ओके इसका आंसर इंटरेस्टिंग है, अभी बताता हूँ। निशांत हैज डैश कॉइंस इन हिज बैग, सो ही कैन टेक पार्टिसिपेट इजीली। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैसे होना चाहिए था, कॉइन्स। अब यहाँ पे इजीली वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आएगा अब आ गया तो सिंगुलर या क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो सर काउंटेबल है, काउंटेबल है तो क्या आएगा अ फ्यू। ओके अब सेवंथ वाला देख लेते हैं। यहाँ तक तो सबका सही होगा मेरे हिसाब से। सेवंथ वाले में ही आप लोगों ने, हाँ जी सेवंथ वाले क्वेश्चन की आप लोगों ने जो है ना खींची होगी अच्छी तरीके से। देख लेते हैं एक बार सेवंथ का आंसर किस किसका क्या क्या आया। लक्ष्य कह रहे हैं सेवन में फ्यू, राशि कह रही है सेवन में फ्यू, सॉरी अफ्यू सॉरी, दोनों का, लक्ष्य का अफ्यू, राखी का अफ्यू, रश्मि का अफ्यू और किरण का फ्यू, ठीक है। सेवन का बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है क्या। दीपिका अफ्यू, भौमिया अफ्यू, चलो कुछ कुछ बच्चों ने नहीं दिया शायद। चलो मैं बता देता हूँ बेटा, देखो ये क्वेश्चन एसएससी लेवल के बच्चों के लायक है। देखो मुंशी प्रेमचंद वाज द फेमस नॉवलर, लेसन पे याद रख। अब देखो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा बेटा वो आएगा फ्यू, ठीक है फ्यू आएगा। द लेटर, ये अरे कोई देना भाई इसको जरा एक चीज के, वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी, अरे अठन्नी गपलेट। एक बात बताओ यार तुम जरा, ये पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है? लिटिल लिख रहा है वो, कमाल है यार तुम भी ना, मतलब कहाँ से आते हो, कौन है ये लोग,
कहाँ से आते हैं? इसकी गाड़ी पलटनी पड़ेगी। देखो अब आगे की कहानी सुनो बेटा। यहाँ पे फ्यू कैसे आया, बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका होगी कि कैसे हुआ। सुनिए किस तरीके से, किस प्रकार से आया। कंजंक्शन का भी रोल होता है कभी कभी। देखो मुंशी प्रेमचंद वाज द फेमस नॉवेलिस्ट हु वाज नॉन टू ऑल, मतलब वो फेमस नॉवेलिस्ट थे जो कि जिनको सब जानते थे अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत कम ही लोग थे ऐसे जो उनका असली नाम जानते थे। चलो देखो कैसे, इसको हटा दे जरा। देखो किस तरीके से उनका असली नाम। ओके ये भी बच गया। देखो बेटा इंग्लिश के अंदर एक कंजंक्शन होता है एंड जो कंजंक्शन होता है उसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल अब हुआ ना मैच, इक्वल इक्वल वाला, तो वो इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास जब भी एंड आता है तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर आगे बात पॉजिटिव है तो पीछे भी पॉजिटिव होगी, और अगर आगे बात नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव होगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने कहा कि मोनिका खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी। जस्ट इमेजिन, मतलब सच में हो ऐसा क्यों कह रही हो? थैंक यू सर। ठीक है, मतलब खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी। तो मैंने एंड वाला वर्ड बोला तो आगे पॉजिटिव पीछे पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि सौम्या जो है वो, ठीक है, उसका ऊपर का माला खाली है और थोड़ी थोड़ी शरारती है, तो यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव। अब आ जाते हैं बट वाले वर्ड पे। अब ये जो बट वाला एक कंजंक्शन होता है इसको जरा गौर से देखिएगा। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो अपोजिट चीजों को दिखाता है। अगर आगे पॉजिटिव है पीछे नेगेटिव दिखाएगा, और अगर आगे नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस उठाकर देख लो किसी भी तरीके का, अगर बट लगा रहे हो ना तो आगे जो बोला है स्टेटमेंट उसके बाद उसका बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट ही आप बोलोगे। जैसे अगर हमने कहा कि किरण बहुत ही भोली भाली शरीफ ईमानदार और शर्मीले मिजाज की पर्सन है, लेकिन बट गली के पीछे खड़े होकर के तंबाकू बनाती है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बात बिल्कुल अपोजिट हो गई। ठीक है, सोचो हम किसी को बोलते थे कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट इनोसेंट सा है, और पीछे गली में खड़े होकर तंबाकू पेल रहा हो, आज ऐसा दिखाओ। समझ रहे हो? तो वहां पे बट का यूज किया जा सकता है। आगे पॉजिटिव हुआ तो पीछे नेगेटिव हो गया। ये किरण लिख रही है हाय। अच्छा अब ले लेते हैं उल्टा, आगे पॉजिटिव सॉरी आगे नेगेटिव। अब जैसे आपने देखा होगा कई शराबी लोग होते हैं, नशेली गंजेड़ी टाइप, मैं दारू पीता हूँ, मैं ये खाता हूँ, बट दिल का शरीफ हूँ, है ना। अबे सारे तो बुरे काम तू कर चुका है। और जैसे शीनू है, मैं पेपर में फर्रा मारती हूँ, मैं चलाती हूँ फर्रे, मैं नए बच्चों को कूटती हूँ, बट दिल की शरीफ हूँ। ठीक है, तो मतलब सारी तो बुराई छुपा रखी है और कह रही है बट दिल की शरीफ। अब शरीफ रहने का फायदा क्या, जब सारे कर्म ही कुकर्म हो गए तेरे। है कि नहीं है? तो चलो अब समझ में आ गई बात। अब आ जाओ मुद्दे पे। बट का मतलब आप लोग समझ चुके हो, कंजंक्शन का भी रोल होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो अच्छे से। बेस्ट एग्जांपल ऑफ शोले मूवी। अच्छा हाँ, शोले मूवी का एग्जांपल कि हाँ वो बहुत अच्छा है, मगर बस कभी कभी जो है दारू शराब पी लेता है। अब देखो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद वाज द फेमस नॉवेलिस्ट हु वाज नॉन टू ऑल। अब ये बताओ इस सेंटेंस के अंदर ही पॉजिटिव था या नेगेटिव था आगे का हिस्सा? तो सर पॉजिटिव था। पॉजिटिव था तो पीछे क्या लगा दिया, बीच में बट। अब बट आ गया तो जाहिर सी बात है आगे पॉजिटिव है तो पीछे अब समझ में आ गई बात, नेगेटिव होगा। यही कारण था कि क्यों आया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। क्लियर हो गया तो दिखा दो बत्ती सी। शाबाश, बहुत बढ़िया शीनू। ये देखो इसके पीले पीले प्यारे प्यारे दांत। बहुत खूब बहुत खूब। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी किसी प्रकार का, अभी तो टाइम हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा ऊंचा नीचा मेरे गली मोटा पतला कोई डाउट रहे, व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा। वहां मैं आपके डाउट एक बार कोशिश करूंगा कि अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी ना हो पाए तो फिर मैं आपको इसका बैकअप क्लास दे दूंगा। ठीक है, और बैकअप क्लास की डिमांड आप हाथों हाथ मत किया कीजिए। क्लास खत्म होते सर बैकअप, अरे भैया अपलोड करने में भी टाइम लगता है, इसको तो पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में बनने में 20 मिनट लगेगा। कमाल है तुम लोग भी, एक से बढ़कर एक कसुत्ते बाड़ा को। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर। ये सो में क्या एलियन की फोटो लगा रखी है क्या आपने? समझ नहीं आ रहा क्या है। ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।